हम लोगों के पास दो नंबर से 12 और 18, क्या है 12 और 18। हमने क्या किया था, फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक, अगर एचसीएफ की बात करें क्या होगा, 12 है हम लोगों के पास, इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 है, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है बात, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 2 जा 18। एचसीएफ कितना आ गया जो कॉमन है 2 इंटू, यहां से 2 आया, यहां से 3 आया 6। वहीं एलसीएम देखें हम लोग, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2 की 2, 3 की भी 2, 4 9 4 जा 36, 36 आ गया। क्लियर, यहां पे हम लोगों के पास क्या था 12, यहां 18, 12 और 18। ठीक, फैक्टर्स क्या थे 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 के 1 2 3 6 9 एंड 18। मल्टीपल क्या थे 24 36 48 60 एंड सो ऑन। 18 36 54 72 90। क्लियर, यहां से सबसे बड़ा ये क्या है फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स ही तो है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आ गया 6। ये क्या है, ये मल्टीपल है। अगर एलसीएम की बात करेंगे ना तो यहां आएंगे हम लोग, फैक्टर की बात करेंगे एचसीएफ की तो यहां आएंगे सबसे बड़ा। क्लियर है, तो क्या 36 दिख रहा है हमें, एलसीएम है, एलसीएम में 36, क्या 36 को 6 इंटू 6 लिखा जा सकता है। एचसीएफ है 6, एचसीएफ कितना है, कितना आया एचसीएफ 6 आया, एलसीएम 36 आया। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि एक जो 6 है वो एचसीएफ भी तो है, एक जो 6 है वो एचसीएफ भी तो है हम लोगों का, मतलब एचसीएफ में कुछ मल्टीप्लीकेशन हुआ रहा है, एचसीएफ तो आ ही रहा है, एचसीएफ तो आ रहा है। जब यहां से मैक्सिमम पावर लेंगे यहां भी मैक्सिमम पावर लेंगे तो एचसीएफ तो आएगा ना, उसमें एचसीएफ तो आएगा ही, वहां पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो तो आना ही है। क्यों, 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां से क्या आया हम लोगों के पास, ये जो 2 आया ना ये कॉमन है, ये जो 3 आया ये कॉमन है। एचसीएफ कितना आ गया 2 3 जा 6। अगर एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा 2 की मैक्सिमम पावर मतलब 2 का स्क्वायर। एचसीएफ में एक 2 आया था 12 का, एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर में 2 भी तो छुपा हुआ है। क्लियर, अगर 3 की बात करें क्या है एलसीएम 2 और 3 दिख रहा दोनों जगह, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2। ठीक, तो क्या देख पा रहे यहां से हमने मैक्सिमम पावर ली 2 का स्क्वायर, तो क्या इसमें से एक स्क्वायर एक 2 यहां भी तो है, 3 स्क्वायर लिया तो एक 3 क्या है एचसीएफ भी तो है, एचसीएफ भी तो है यहां पे। मतलब ये बोल सकते हैं कि एलसीएम का कुछ पार्ट होता है एचसीएफ, मतलब एचसीएफ इंक्लूड होता है एलसीएम में। क्लियर, हमें एलसीएम तक जाना है तो एचसीएफ होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से क्या हो गया हम लोगों के पास 6 क्या है, 6 क्या है 12 का एक फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। 36 क्या है 12 का फैक्टर है, 36 क्या है 12 का मल्टीपल, मतलब 6 12 का फैक्टर है, 12 36 का फैक्टर है। तो 6 भी तो क्या हो गया 36 का फैक्टर हो गया ना, एक 36 का फैक्टर हो गया। ये बड़े पैमाने पे 6 इंटू 6, ये है 6 इंटू 1, इसमें 6 छुपा है, वो कौन सा है एचसीएफ वाला 6 है यहाँ पे। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि एचसीएफ छोटा है एलसीएम बड़ा है, दिख ही रहा है क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर छोटा होता है लेफ्ट हैंड साइड का और मल्टीपल्स बड़े होते हैं। सिर्फ इतना हमें जानना है, इतना याद रखना है कि अगर कोई एलसीएम दिया है ना तो उससे हम क्या कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एग्जैक्ट हमें पता नहीं लगेगा, हमें सिर्फ इतना पता लगेगा कि इनमें से कौन से नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं एचसीएफ, फिर ऑप्शंस देख के हम लोग क्या कर देंगे टिक लगा लेंगे। क्लियर, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एग्जैक्ट एचसीएफ पता नहीं लगता उस चीज से, सिर्फ हमें यह पता लग जाता है उस चीज से
कि पॉसिबल एचसीएफ कौन कौन से मिल सकते हैं अगर हम क्या करें, कोई दूसरी कंडीशन हम लोगों के पास गिवन है तो। क्लियर? द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स ऑफ 44 एंड 264। दो नंबर है हम लोगों के पास, HCF गिवन है 264, HCF गिवन है 44, LCM गिवन है 264। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 44। अगर हम किसी एक नंबर को डिवाइड कर दे ना, किसी भी एक नंबर को, ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 44। तो हमें बताना है कि वो दूसरा नंबर कौन सा है। ठीक, हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं, हमें गिवन है HCF गिवन है, कितना है HCF 44। हमें LCM भी गिवन है, कितना LCM है 264। ठीक, हमने मान लिया कि वो नंबर कौन सा है, एक N1 है जो कि क्या होगा 44 इंटू एक्स होगा। ठीक, N2 क्या होगा, यहां से N2 क्या होगा हम लोगों के पास 44 इंटू वाई। HCF कितना दिया है 44 दिया है, LCM दिया है 264। क्लियर? हमसे क्या बोला गया, जब फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो द क्वोशिएंट इज 44। ठीक, ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ये। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, ये है फर्स्ट नंबर, इसे हम 2 से डिवाइड करें, मतलब डिवीजर क्या है 2, और क्वेश्चन क्या है, द क्वोशिएंट इज 44। क्वेश्चन क्या है 44, रिमाइंडर तो 0 है, रिमाइंडर की बात नहीं की। N1 कितना आ जाएगा 88। तो पहला नंबर कौन सा आ गया हम लोगों के पास 88, पहला नंबर आ गया 88 आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, अब क्या है, हमें पता है कि N1 इंटू N2 कितना होता है HCF इंटू LCM। क्लियर? अगर हम यहां पे x नहीं लिखते, y नहीं लिखते, तो भी क्या हो जाता हम लोगों का, तो भी क्या हो जाता, यहां से क्वेश्चन कितना है 44 दिया था, यहां से क्या हो जाता, अगर हम इसको क्या मान लेते, इसे हम अगर 44x और 44y ना भी मानते, सिर्फ एक नंबर मान लेते, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, सो नो नीड टू राइट द नंबर एस मल्टीपल ऑफ 44। N1 कितना आया 88 आ गया, N2 फाइंड आउट करना है, कितना आ जाएगा, N1 88 आया, HCF कितना है 44, LCM कितना है 264। क्लियर? 2 टाइम्स ये 2 यहां डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 132। तो जो दूसरा नंबर है वो कौन सा आ जाएगा 132। द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर कौन सा होगा 132। क्लियर है? यहां से बात क्लियर हो गई। अगर हम यहां से उस टाइप से सॉल्व करते तो भी आंसर तो आ जाता, लेकिन वो लंबा पड़ता। कैसे? देखो, हमने क्या माना था, हमने माना था इसे 44x, इसे हमने क्या माना था 44y मान लिया था। N1 की वैल्यू कितनी आ गई 88 आ गई यहां से, तो N1 कितना आ गया 88 और N1 कितना है 44x है, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 2। इसका कुछ मतलब है कि x की वैल्यू 2 का? बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है ना। x की वैल्यू 2 क्या करेंगे हम लोग, जब N1 N2 लिखेंगे, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू, करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन लेंदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। HCF पता है हमें कितना है 44, LCM पता है 264, है ना। N1 को क्या लिख दिया हमने, N1 को हमने लिखा था 44 इंटू एक्स, 44 इंटू एक्स लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 44 इंटू वाई। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहां रख दो तो 44 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 44 इंटू वाई, कितना हो जाएगा ये 44 इंटू 264। कैंसल आउट क्या होगा 44 कैंसल आउट। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 264 डिवाइडेड बाय
88, ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 के टेबल 273 टाइम्स, 8 3 24, 3 टाइम्स जाएगा। y की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? y की वैल्यू 3। अब n2 कितना है? n1 पता था, n2 कितना है? यहां से y की वैल्यू निकली 44 इंटू 3, 4 3 12, 132। यहां से भी आंसर आ गया, यहां से भी आंसर आ गया। यहां पे हमने लेंथी प्रोसेस कर ली थोड़ी सी, यहां से क्या इजी प्रोसेस होगी, क्योंकि n1 निकल जाएगा। हमें क्या मतलब है? HCF और LCM पता है हम लोगों को, और 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर में से एक नंबर भी पता लग गया तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। एक नंबर कहां से पता लगा हम लोगों को? वो नंबर क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाय 44। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, मतलब डिवीजर क्या होगा? 2, और क्वेश्चन क्या होगा? 44। तो 2 इंटू 44, नंबर आ गया 88। हमने क्या किया? दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। यहां से n2 निकल गया, लेकिन यहां से x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने, तो भी हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? तो ये वाले स्टेप फॉलो ना करते हुए यहां से आंसर ले आएंगे तो इजी पड़ेगा हमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM ऑफ 2 नंबर इज 120 एंड HCF इज 10। क्या गिवन है क्वेश्चन में? HCF गिवन है, कितना है? 10। और क्या गिवन है? LCM कितना गिवन है? 120। LCM कितना है? 120, HCF है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ 2 नंबर्स? ठीक, हमें क्या बताना है कि कौन कौन सा सम यहां पे पॉसिबल हो सकता है उन नंबर्स का। कौन सा नंबर जिनका सम क्या हो? जिनका LCM 120 हो और HCF 10 हो। क्लियर? नंबर क्या हो जाएंगे वो? 10x हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू वाई। ये कॉमन है तभी तो HCF आया, ये चीज कॉमन है तभी तो HCF आई थी, तो इसे कॉमन रहने दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो किसी और नंबर का। ये दोनों को प्राइम हो गए। क्यों? मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन सिर्फ 1 है। अगर यहाँ पे कॉमन निकाल आता ना कुछ, तो वो जो कॉमन है वो इसमें मल्टीप्लाई होता, वही कॉमन इसमें मल्टीप्लाई होता तो HCF बदल जाता। लेकिन HCF तो 10 है, बदलना थोड़ी है, मतलब ये दोनों को प्राइम है। ऑलवेज x एंड y है को प्राइम नंबर्स। क्या करेंगे? n1 n2 लगा दो। मैक्सिमम क्वेश्चन में यहीं से आंसर आ जाएगा हम लोगों का। क्या करें आप? n1 की वैल्यू 10x, n2 की वैल्यू 10y, HCF कितना गिवन है? 10, LCM कितना गिवन है? 120, 120। क्लियर? 10 से 10 कैंसल आउट, x इंटू वाई कितना आ गया? 12। बनने को तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे यहां से, बनने को तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे यहां से, लेकिन हमें क्या बनाना है? x इंटू वाई क्या बन सकता है? 12। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1, 12, तो भी 12 आएगा। इसकी रख सकते हैं 2 इंटू 6, तो भी 12 आएगा। इसकी रख सकते हैं 3 इंटू 4, तो भी 12 आएगा। क्लियर? बात क्लियर है? ठीक है। क्या हम वैल्यू रख सकते हैं? x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखी तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और y की वैल्यू 12 रखी तो 120 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पे HCF कितना है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कितना है? 10। ठीक, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 120। क्या है? 120। यहां पे x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 12 रखी तो 120 हो गया। x की वैल्यू 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। और y की वैल्यू 6 रखेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 रखेंगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। और y की वैल्यू रख देंगे हम लोग कितनी? 4, तो 40 हो जाएगा ये तो। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है क्या? ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि क्या 10 और 120 का HCF सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर पे 10 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या LCM 120 आ रहा है सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए? हाँ बिल्कुल, यही नंबर है। क्या 20 और 60 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या हो रहा है? 20 और 60 क्या ऐसा नंबर है जो कि जिनमें 20 कॉमन है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 20 है, लेकिन हमारा तो 10 आ रहा है। क्या ये हो सकता है क्या? यहाँ LCM भी कितना आएगा? 60 आएगा, लेकिन हमारा 120 है। ये नहीं हो सकता।
क्या यहाँ 30 और 40 है, यहाँ क्या है 30 और 40 है, क्या ये हो सकता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 10, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 120। हाँ ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब हम समझेंगे कि ये दोनों क्यों है, ये क्यों नहीं है। ये दोनों है लेकिन ये क्यों नहीं है। पहले आंसर टिक कर दें हम लोग, कितना आ जाएगा पॉसिबल सम। पॉसिबल सम क्या बोला है, एक तो ये आ रहा है 130 और ये कितना आ रहा है 70। 130 ऑप्शन में नहीं है तो 70 टिक लगा दो। क्लियर, 70 टिक लगा दिया। अब हम देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं बन पा रहा है। देखो यहां पे जो एक्स वाई और वाई थे ना, हमने देखे थे एक्स और वाई देखे थे, ये क्या है कोप्राइम होने चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। इसमें क्या कॉमन है, इसका एचसीएफ कितना है 2 है ना, इसका एचसीएफ 2 है, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। कोप्राइम नंबर्स, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, इन दोनों में 2 कॉमन है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें लेकिन कुछ कॉमन है। क्या, नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर जो है ना वो कॉमन है। सबसे छोटा नंबर जो कि क्या हो दोनों को डिवाइड कर पाए वो 2 है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है, यहाँ सबसे छोटा नंबर 1 है, इसलिए एचसीएफ भी 1 है। एचसीएफ 1 मतलब उसका मतलब क्या है, वो कोप्राइम नंबर से। और हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू समथिंग करते हैं तो वहां पे जो समथिंग रहता है, मतलब जो एक्स रहता है और यहाँ पे जो वाई रहता है, ये दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए एक दूसरे से। अगर मान लो ये कोप्राइम नहीं हुए ना, कोप्राइम नहीं होते हैं, तो यहां से हमारा क्या चेंज हो जाता है, एचसीएफ और एलसीएम चेंज हो जाएगा यहां से। क्योंकि यहां पे एक चीज और कॉमन निकल सकती थी, क्या, 2 into 6 है ना। ठीक, क्या है 2 into 6, हमने क्या लिखा यहां पे 10, यहां से 2 x की वैल्यू 2 थी, ये 10x हो गया, ये 10y हो गया। ठीक, मान लो x की वैल्यू 2 थी, ठीक, तो ये कितना हो गया 10 into 2 होना था, ये कितना 10 into 6 होना था। लेकिन हमारा तो HCF 10 रखना है ना हमें, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 10 into 2 यहां भी आ रहा है into 1, यहां 10 into 2 into 3 यहां आ रहा है। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं, एक तो 10 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, कितना हो रहा है 20 हो रहा है HCF। लेकिन HCF तो 10 है हम लोगों का, लेकिन यहां तो 20 आ रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या है, कोप्राइम नहीं है। ये क्या है, कोप्राइम नंबर्स नहीं है ये। क्लियर, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। उस केस में यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाती, 1 और y की वैल्यू 3 आ जाती। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 आ जाती। बात क्लियर यहां तक। तो हमें वो नंबर्स देखने जो कि क्या हो, कोप्राइम हो, ऐसे सेट्स देखने। अगर हमसे क्वेश्चन ये बोल देता कि हाउ मेनी पेयर्स of 2 numbers are there which have LCM 120 HCF 10, तो कितने पेयर हो जाते, एक तो ये वाला पेयर हो जाता, एक ये वाला पेयर हो जाता। ये वाला पेयर गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है नंबर्स 2 और 6 नंबर्स क्या है यहाँ पे, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। इनमें और कुछ भी कॉमन निकल के आ सकता है, वो कॉमन निकल के आएगा तो ये 1 और 3 बचेगा, 1 और 3 बचेगा यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यहां 1 बचेगा, यहां 3 बचेगा। क्लियर है, तो ये एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहां से 20 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहां पे वो नंबर्स कितने हो जाएंगे 20 60, एलसीएम भी बदल जाएगा। जब एचसीएफ बढ़ेगा तो एलसीएम कम हो जाएगा यहां पे। हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अभी एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था एलसीएम एचसीएफ का, फैक्टर मल्टीपल्स क्या होते समझ लिए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, लेट x रेशियो y बी द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स एंड z बी द HCF। 2 नंबर दिए हुए हैं हमें, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 2 नंबर्स गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि x और y क्या है, 2 नंबर्स का रेशियो है। अगर इनमें कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो x का मल्टीपल आएगा, जो y का मल्टीपल आएगा, वही नंबर्स होंगे, मल्टीपल्स में ही होंगे नंबर। ठीक, और रेशियो है यहाँ, तो इनमें कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्चुअल में नंबर आएगा वो मिलेगा हमें। ठीक है, दोनों में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है और नंबर लेके आना है, वही नंबर क्या होगा, कटा होगा, 2 ऊपर से और नीचे से। वो नंबर कौन सा होता है, वो होता है HCF। क्या होता है, HCF। तो ये जो x और y निकल के आता है ना, रेशियो, नंबर्स का रेशियो अगर गिवन है ना, तो हम ये बोलेंगे कि वो नंबर्स नहीं है, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उस नंबर्स का। क्या है, नंबर्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, या फिर बोल देंगे x रेशियो y क्या है, x और y एक दूसरे के कोप्राइम है।
इनमें किसी पर्टिकुलर इंटीजर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा हम लोगों के पास, वो एक्चुअल में आंसर आएगा। और वो जो एक्चुअल में जो क्वांटिटी कटी है, मान लो 10/5 है, तो हमने 2 से कट किया, तो जो 2 रहेगा ना यहाँ पे, दोनों साइड कॉमन है, वही क्या होता है, एलसीएम होता है। जो कॉमन रहेगा वही कटेगा, और जो कॉमन रहता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। आगे क्या गिवन है, देन द एलसीएम ऑफ नंबर्स इज, एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं, 8/10 है, ठीक। इसे हमने लिखा 2 इंटू 2, 10 को लिखा 2 इंटू 5, ठीक। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4/5, क्या होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, 4/5। क्लियर, हमें रेशियो गिवन है 4/5, ये रेशियो में है। मान लो ये नंबर x है, ये नंबर क्या है y, ठीक। क्या है ये नंबर x एंड y, ये क्या है a/b गिवन है, मतलब रेशियो गिवन है। अभी हमें ये चीज कुछ नहीं पता है, यहां से इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस नंबर का। सिर्फ हमें क्या पता है, रेशियो पता है और एचसीएफ पता है। कितना हो गया 2, जो कॉमन निकल के आता वही होता है क्या, एचसीएफ। क्लियर, अब भूल जाओ इस इक्वेशन को, हमें सिर्फ इतना सा गिवन है, ठीक। हमने क्या किया, 2 से कट कर दिया, हमने लिख दिया 2 से कट किया है। 8 और 10 को 2 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स, और 10 को कट करेंगे 5 टाइम्स आएगा। ये क्या बन जाएगा, रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे, A/B कितना हो जाएगा, 4/5। इतना बन गया 4/5। अब यहां से हम लोगों को ये नहीं पता है कि 4/5 क्या है, वो नंबर है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 4 और 5 को प्राइम नंबर से, क्या है, को प्राइम नंबर से, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन वाली चीज थी ना, जो कॉमन वाली चीज थी वो तो हमने क्या किया, पहले कट कर दी। कॉमन क्या था, 2 था, कॉमन क्या था, 2 था, 2 से कट किया, तो ये जो कॉमन था ना 2, यही तो एचसीएफ है, जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ। तो यहां से क्या निकल के आ जाता है, जो बची हुई वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4/5। क्लियर, हम लोग क्या लिख सकते हैं तो यहां से कि अगर वो नंबर x/y है, अगर वो नंबर x/y है, ठीक, उसे क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू सम नंबर। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू सम नंबर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना है, 2, यहां पे 2 था, इस केस में एचसीएफ कितना है, 2, यहां भी 2 था, कॉमन आया। हमने क्या किया, यहां से एचसीएफ कट कर दिया। जिसे कट करते हैं ना वही होता है एचसीएफ, वही होता है एचसीएफ। या फिर ये बोल दें कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो में, तो क्या आ जाएंगे, वो नंबर्स आ जाएंगे, वो नंबर्स आ जाएंगे हम लोगों के पास। क्लियर है, तो यहां से क्या बात निकल के आई कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर रेशियो दिया हुआ तो अगर रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, रेशियो, A/B रेशियो है। रेशियो में अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो क्या था 4/5, हमने क्या किया, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर में भी, इस नंबर में भी एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, एचसीएफ कितना था 2, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, नंबर आ गया ना हम लोगों के पास, जो नंबर गिवन था 8/10। तो हम किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हैं, अगर रेशियो में गिवन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उन नंबर्स के रेशियो को एचसीएफ इंटू सम इंटीजर, एचसीएफ इंटू सम इंटीजर, एचसीएफ इंटू सम इंटीजर। और उन इंटीजर्स का रेशियो ही क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे किससे, एचसीएफ से, तो क्या आ जाएगा, वो नंबर्स आ जाएंगे हम लोगों के पास। यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यहां पे लगाना है।